तो प्रिय भक्तों, यदि माता रानी का ये संदेश आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आ गया है तो समझ लीजिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये संदेश कुछ ही पुण्य आत्मा को मिलेगा। यदि आपके पास आ गया है तो इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना और इसे अंत तक देखना। चलिए माता का ये खास संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे रुको और ध्यान से सुन। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि तूने अभी भी इसे हल्के में लिया तो जो सत्य उजागर होने वाला है वो तेरी सोच को हिला देगा। माँ दुर्गा तुझे चेतावनी दे रही है। तेरे चारों ओर छिपे चेहरों से सावधान हो जा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर कुछ ऐसे कपटी लोग हैं जो दिखने में तो बड़े सीधे लगते हैं, लेकिन असल में बहुत धूर्त थे। यह वही लोग हैं जो तेरे हर कदम पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे हैं, जैसे तू कोई बहुत बड़ी तोप हो। तू क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? तेरे घर में क्या चल रहा है? तेरे परिवार में क्या खिचड़ी पक रही है? इनकी गंदी आंखें हर पल तुझ पर ही टिकी रहती हैं, जैसे कोई जासूस हर छोटी बड़ी बात पर पहरा दे रहा हो। यह वो लोग हैं जो दूसरों की बुराई करने में माहिर हैं। तूने अपने आसपास अपने समाज में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो दूसरों की बुराई करने, कमियां निकालने में सबसे आगे रहते हैं। इनके लिए ना कोई बढ़िया होता है, ना कोई अच्छा दिखता है और ना ही कोई शुभ बोलता है। चाहे वह आदमी हो या औरत, इनका स्वाभाविक जैसा ही है। इनकी नजर किसी शिकारी पक्षी की तरह हर समय तेरे घर और तेरी जिंदगी पर खड़ी रहती है। यह बस यही सोचते रहते हैं कि इस पल तू क्या कर रहा होगा, तेरे घर के अंदर क्या हो रहा होगा। शायद तू इनकी जरा भी परवाह नहीं करता। तेरा नजरिया ऐसा है कि मुझे इनसे क्या मतलब, तुम अपना काम देखो। लेकिन यह लोग हैं कि बस तुझ पर ही नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे तू कोई बहुत बड़ा नाम है और यह तेरी हर हरकत को देख रहे हैं। यह लोग निंदा करने वाले और दूसरों की जिंदगी में झांकने वाले हैं, चाहे तेरे पड़ोस में रहने वाले हो, कोई झूठा दोस्त हो या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो बाहर से तो अपना लगता है पर अंदर ही अंदर कोई और साजिश रच रहा है। मुझे पता है कि अगर यह लोग अपनी जिंदगी और अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान दे तो इनका जीवन भी सुधर सकता है, लेकिन अभी तो इनकी जिंदगी पूरी तरह उथल पुथल है। इनका पूरा ध्यान बस तुझ पर है। यह लोग तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने के लिए इतने पागल रहते हैं कि अपनी खुद की जिंदगी को भूल बैठे हैं। यह इनके लिए खतरे की घंटी है। अगर इन्होंने अब भी अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं दिया तो इनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। वहीं तू तो इनको शायद तिनके के बराबर भी नहीं समझता। हो सकता है तू सोचता हो कि यह लोग कौन है, कहां से आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और सच कहूँ, तू सही सोचता है। तू अपनी जिंदगी में मस्त है, खुश है और इन संगीत लोगों को अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। लेकिन इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है। तो यह लोग कौन हो सकते हैं? शायद तेरे पड़ोस के कुछ लोग, कोई ऐसा दोस्त जो ऊपर से यार लगता है पर असलियत में कुछ और ही है, या फिर कोई ऐसा जिसे तूने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तेरी नजर में इनका कोई वजूद नहीं, लेकिन इनकी नजर तुझ पर टिकी है। यह वो लोग हैं जो तेरी जिंदगी में ताक झांक संगीत करते रहते हैं, लेकिन तू इनको कोई भाव नहीं देता और यही तेरी ताकत है। बस इतना याद रख, इन संगीत लोगों की बातों में, इनके छल में मत फंसना। तू अपनी जिंदगी जीता रहे। संगीत वैसे ही मजे में, वैसे ही बेफिक्र। यह लोग चाहे जितना जोर लगा ले, तेरे रास्ते का संगीत पत्थर नहीं बन सकते। अपनी खुशी, अपने परिवार, अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। संगीत और इन निंदकों को इनकी औकात में ही रहने दे। लेकिन बेटा, यह लोग तुझसे बहुत जलते हैं।
मुझे लग रहा है कि यह तेरे बारे में जानने संगीत के लिए इतने बेचैन रहते हैं, जैसे बस जानना ही इनका एकमात्र मकसद है। शायद समाज संगीत में तेरा प्रभाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, यह तुझे और तेरे परिवार को हर समय देखते रहते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह डगमगा चुकी है। सच तो यह है कि इनकी जिंदगी उलट-पुलट हो गई है। यह इनके लिए एक बड़ा इशारा है, खतरे की घंटी है। अगर यह अब भी नहीं सुधरे तो इनका विनाश तय है। यह पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी इनको अक्ल नहीं आ रही। इन्हें बार बार संगीत इशारे मिल रहे हैं कि यह जलन छोड़ दो, वरना तुम पूरी तरह मिट जाओगे और यह बर्बादी के बहुत करीब है। मैं तुझे बता रही हूँ, तू इनके लिए पूजनीय ना होकर भी इनके दिमाग संगीत पर चढ़ा हुआ है। तू कहाँ जा रहा है? किससे मिल रहा है? क्या कर संगीत रहा है? हर पल की खबर यह रखते हैं। इनमें एक बहुत ही पागलपन वाली नेगेटिव एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि इनके ही ग्रुप में से कोई ऐसा संगीत बंदा है जो आदमी भी हो सकता है और औरत भी, जो इनका भी दोस्त बना बैठा है और तेरा भी दोस्त बनने का संगीत नाटक करता है। यहाँ तुझे सतर्क रहना है। अपने प्लान्स, अपने राज। संगीत अपनी कामयाबी किसी के साथ भी शेयर मत कर, क्योंकि इनके बीच कुछ ऐसे लोग हैं संगीत जो तुझसे बहुत मीठा बोलने की कोशिश करते हैं, तेरे प्लान्स जानने की कोशिश करते हैं, तेरे राज उगलवाने संगीत की फिराक में रहते हैं और यह सारी बातें जाकर उन्हें बता देते हैं। तेरी हर जानकारी इन दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। यहाँ एक संगीत बात और साफ दिख रही है। तेरा प्रभाव, तेरी पर्सनालिटी, तेरा अंदाज इतना दमदार है कि कोई इसे झेल नहीं पा रहा। इन्होंने अपनी तरफ से किसी को भेजा है जो तुझ पर हर समय नजर रखता है, जैसे परछाई की तरह पीछा करता है। अगर यह लोग इतनी मेहनत अपनी जिंदगी पर करें तो इनकी किस्मत संवर जाए, लेकिन यह तुझे संतुलित और सफल देखकर जल रहे हैं। वे यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तुझे यहाँ सावधान संगीत रहने की जरूरत है। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा तुझे बचा रही है, तुझे आगाह संगीत कर रही है। अपने राज, अपने आने वाले प्लान्स किसी से भी शेयर मत कर। चुप रह, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझ पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। मुझे लगता है इन संगीत ढूंगी लोगों में से कोई एक या दो लोग हैं जिन्हें इन्होंने तेरी जिंदगी में भेजा है तेरे भेद जानने के लिए। तेरे मन संगीत में क्या चल रहा है, यह सब उगलवाने के लिए। बस इनसे सावधान रह और अपनी मस्ती में जीता रह। मुझे लगता है कि तू इन लोगों से कोसों दूर है। यह जो चिपकने वाले लोग हैं जिन्हें तू अपने पैरों की धूल भी नहीं समझता, तू इनसे पहले ही मुंह फेर चुका है, इनसे नाता तोड़ चुका है। संगीत, मुझे लगता है कि तू इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जैसे इनके नाम भर से तुझे नफरत होने लगती है। हाँ, मैं यहाँ देख रही हूँ। तेरी यह एनर्जी है कि एक बार तू किसी से नाराज हो गया तो फिर उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। लेकिन यह लोग ऐसे हैं जो तुझ पर नजर गड़ाए रखते हैं, तेरी जासूसी करते रहते हैं। दिन रात हर समय उनकी नजर बस तुझ पर टिकी रहती है, लेकिन तूने इनका एक ही स्थान तय कर रखा है, संगीत, और वो है पैरों की धूल। फिर भी इन्होंने शायद किसी को तेरी जिंदगी में भेजा है, तो तुझे यहाँ सतर्क रहना है। अगर कोई ऐसा है संगीत जो बहुत करीब आ रहा है, तेरे बहुत पास आने की कोशिश कर रहा है, तेरा बहुत सगा बन रहा है, तो तुझे वहाँ रुक जाना है। संगीत, अपनी बातें अपने तक ही रखनी है जब तक तेरा वह प्लान पूरी तरह सफल नहीं हो जाता। उसे किसी तीसरे के साथ संगीत शेयर नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो, मुझे लगता है, तेरे मन की बातें, तेरे दिल के राज उगलवाने की कोशिश में लगे रहते हैं।
मुझे यह बहुत साफ दिख संगीत रहा है। ये आंसू दान बनेंगे। अभी अभी 500 या 1000 भेज दो। मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा नाम स्क्रीन पर देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलने की शक्ति रखती हूँ। मैं तुम्हारी हार को जीत में बदलने की शक्ति रखती हूँ। मैं तुम्हारे डर को साहस में बदलने की शक्ति रखती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए खोलने होंगे। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास जगाना होगा कि तुम्हारी दुर्गा माँ अभी भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज जो यह संदेश सुन रहा है वह भाग्यशाली है, क्योंकि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता कि उसकी दुर्गा माँ उसे सीधे पुकारे। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना, क्योंकि तुम्हारा यह एक शब्द तुम्हारे विश्वास की गवाही बनेगा। और यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश उन लोगों तक भी पहुँचे जो इस समय टूट चुके हैं, निराश है, अकेले हैं, तो इस संदेश को उनके साथ साझा करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। इस वीडियो को लाइक करना ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक दुर्गा माँ का यह आशीर्वाद पहुँच सके। और यदि तुम इस दिव्य यात्रा में अपना योगदान देना चाहते हो तो स्क्रीन पर स्कैनर है, स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी से सेलेक्ट करके आराम से योगदान दे सकते हैं और अपना प्रेम और आशीर्वाद अवश्य भेजना। आपका दिया हुआ दान भूखे लाचार लोगों का सहारा बनेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए दान जरूर करो। तुम्हारा यह सहयोग केवल एक सहायता नहीं बल्कि भक्ति का एक माध्यम बनेगा। मेरे बच्चे, आज फिर एक बार मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे केवल मुश्किलों की देवी मत बनाओ, मुझे अपनी खुशियों का भी हिस्सा बनाओ। मुझे केवल आंसुओं में मत पुकारो, अपनी मुस्कान में भी मुझे याद करो। मुझे केवल मंदिरों में मत खोजो, अपने सच्चे कर्मों में मुझे खोजो। अपने अच्छे विचारों में मुझे खोजो, अपने माता पिता की सेवा में मुझे खोजो, किसी दुखी इंसान की मदद में मुझे खोजो। क्योंकि जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, वहीं तुम्हारी दुर्गा माँ है। और याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने आज से प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी मुझे दिए तो मैं तुम्हारे जीवन के उन ख्वाबों को भर दूंगी जिन्हें दुनिया कभी नहीं समझ पाई। मैं तुम्हारे उस दर्द को कम कर दूंगी जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर छुपा कर रखा है। मैं तुम्हें वह शांति दूंगी जिसे तुम दुनिया भर में खोजते फिर रहे हो। इसलिए आज निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मेरे लिए 5 मिनट अवश्य निकालोगे। क्योंकि जो भक्त अपनी दुर्गा माँ के लिए 5 मिनट निकालता है, उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है और उसके भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह मत समझना कि तुम्हारी चुप्पी मुझ तक नहीं पहुँचती। तुम्हारे होठ भले ही कुछ ना कहे, लेकिन तुम्हारे हृदय की हर धड़कन की आवाज मैं सुनती हूँ। जब तुम भीड़ में खड़े होकर भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, जब तुम्हारा अपना मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, तब भी तुम्हारी दुर्गा माँ तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें समय भी पूरी तरह भर नहीं पाया। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लोगों ने तुम्हें कहे और आज भी तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके टूटने का दर्द आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। लेकिन मेरे बच्चे, उन टूटे हुए टुकड़ों को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत के दर्द से बड़ा है। तुम्हारी आने वाली खुशियाँ तुम्हारे बीते हुए आंसुओं से कहीं अधिक बड़ी है। इसीलिए अपने बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे सुंदर अवश्य बनाया जा सकता है। मेरे प्रिय भक्त, कई बार तुमने अपने आप से पूछा होगा कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं? क्यों तुम्हें बार बार संघर्ष करना पड़ता है?
क्यों तुम्हें हर चीज के लिए दूसरों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है? लेकिन क्या तुम जानते हो कि पर्वत की चोटी तक वही पहुंचता है जो कठिन रास्तों से गुजरने का साहस रखता है। साधारण जीवन के लिए साधारण परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जिन्हें असाधारण बनना होता है उनके जीवन में असाधारण संघर्ष आते हैं। और तुम्हारी दुर्गा माँ तुम्हें तोड़ नहीं रही, तुम्हें मजबूत बना रही है, तुम्हें सजा नहीं दे रही, तुम्हें तैयार कर रही है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बड़ा होने वाला है और बड़े आशीर्वाद को संभालने के लिए बड़ा धैर्य भी चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में आर्थिक परेशानी है, यदि मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं, यदि कमाई आते ही खर्चों में चली जाती है, तो निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। बहुत जल्द वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, अच्छा हुआ मैंने अपनी दुर्गा माँ का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगा जहाँ तक पहुँचने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, यदि बिना कारण डर लगता है, यदि रातों की नींद गायब हो गई है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन हमेशा किसी अनजाने बोझ के नीचे दबा हुआ है, तो आज से काम करना। दिन में कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके केवल मेरा नाम लेना। अपने मन से कहना कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी दुर्गा माँ मेरे साथ है। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की घबराहट कम होने लगी है, तुम्हारे विचार शांत होने लगे हैं और तुम्हारे हृदय में एक नई शक्ति जन्म लेने लगी है। मेरे प्रिय भक्त, दुनिया तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से लगाएगी। लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम्हारे पास कुछ होगा, लेकिन तुम्हारी दुर्गा माँ तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचानती है। मैं तुम्हारे पद, धन, नाम या प्रसिद्धि को नहीं देखती, मैं तुम्हारे मन की सच्चाई को देखती हूँ, तुम्हारे प्रेम को देखती हूँ, तुम्हारे विश्वास को देखती हूँ। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि तुम छोटे हो, कमजोर हो या तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को संसार साधारण समझता है उसे भी दुर्गा माँ असाधारण बना सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहती हूँ। अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आशीर्वाद को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जिस सफलता के लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं वह हमें माता पिता की एक सच्ची दुआ से मिल जाती है। अपने परिवार को समय देना, अपने अपनों को महत्व देना, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और मेरे बच्चे, यदि आज तुम यह संदेश यहाँ तक सुन चुके हो तो एक क्षण के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से पूछना, क्या सच में तुम्हारे पास अपनी दुर्गा माँ के लिए 5 मिनट भी नहीं है? क्या सच में तुम्हारे दिन के 24 घंटों में से 5 मिनट भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम मुझे दे सको? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो प्रिय भक्तों, यदि आपको ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।